नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कोई ये ना समझे कि भाई मेरा एग्ज़ाम ये नहीं है, मेरे एग्ज़ाम में नहीं आएगा। सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जिनमें हिंदी आती है। ठीक है, किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए विचार पढ़ लेते हैं। आप सब लोग जल्दी से शेयर करके आइए। भाई शेयर किया करो, शेयर करने में कुछ नहीं जाता। कुछ काम किया करो, इन हाथों से कुछ काम लिया करो, बेकार हो जाएंगे वरना ये जाम हो जाएंगे। विचार है हमारा, जिंदगी ऐसी जियो कि अगर कोई आपकी बुराई भी करे तो दूसरा उस पर विश्वास ना करे। ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए कि यदि कोई आपकी बुराई भी कर रहा है ना तो कोई उस पर भरोसा ही ना करे। क्या बोले यार वो इंसान ऐसा नहीं है, वो अच्छा इंसान है, ऐसा तो वो कर ही नहीं सकता। यदि आप दारू पी के नाली में पड़े हुए मिले तो भी कोई ये कहेगा यार किसी ने धक्का लगा दिया है, वो इंसान तो ऐसा करता ही नहीं है। ऐसी ज़िंदगी आपकी होनी चाहिए को कोई विश्वास ना करे। आप इतने अच्छा करो, इतना ऐसा व्यवहार होना चाहिए आपका कि आपके व्यवहार को गलत वे में कोई जोड़ ही ना सके। भरोसा ही ना हो किसी को कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, और करो ही क्यों, आप अच्छे हो। जब आपका व्यवहार अच्छा है तो अच्छे ही काम करो। ठीक है, आपको पता है इंसान के नज़रिए बदल जाते हैं। दो तरह की सोच इंसान की होती है हमेशा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर बात के भी दो पहलू होते हैं। इंसान की नज़रिया भी दो तरह का होता है। यदि कोई पैसे वाला इंसान है और दारू पी रहा है या सिगरेट पी रहा है तो उसके लिए क्या बोलते हैं लोग, यदि उसे देखते हैं तो यार इनके शौक ही ऐसे हैं, दारू पीते हैं ये लोग, सिगरेट पीते हैं ये लोग। लेकिन वहीं पे यदि कोई गरीब आदमी है और वो सिगरेट पी रहा है या वो दारू पी रहा है तो उसके लिए क्या कहा जाएगा, यार इनमें तो ऐब ही इतने हैं, कैसे काम चलेगा। मतलब यदि कोई पैसा वाला इंसान है तो वही काम कर रहा है तो उसे शौक बोलेंगे, और यदि गरीब आदमी है और वही शौक कर रहा है तो उसे ऐब बोला जाएगा। ठीक है, तो भाई सबको जल्दी से जॉब लगानी है और अपने ऐब जो हैं उन्हें शौक में बदलना है। यदि पैसा होगा, जॉब होगी, आपका नाम होगा, और दुनिया में भाई नाम कमा के ना गए तो क्या गए। चलिए चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऋण कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, योग ऋण कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या कहलाते हैं स्वतंत्र सत्ता ने धारण करने वाले शब्द। सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न रोज अच्छे लेती हूँ मैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, यौगिक। कैसे है यौगिक ये देख लेते हैं एक बार। मेल से बना हुआ शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनता है, या दो से अधिक भी शब्द हो सकते हैं, जो मेल से बनता है उसे कहते हैं यौगिक। यौगिक शब्द का अर्थ ही मेल होता है। ठीक है, जैसे डाकघर, देशवासी, विज्ञान, सामाजिक, ये सब क्या है, यौगिक शब्द हैं। यौगिक शब्द तीन प्रकार से बनते हैं, देख लेते हैं कैसे कैसे बनते हैं। इनकी रचना तीन प्रकार से होती है। सबसे पहले तो उपसर्ग लगा के बनते हैं, दूसरा जिनमें प्रत्यय लगा हुआ हो वो भी यौगिक शब्द होते हैं, तीसरा समास जो होता है हमारा वो भी यौगिक शब्द होता है। ठीक है, प्रत्यय, उपसर्ग और समास। जैसे डाकघर, डाक का घर, ये भी
क्या है? यौगिक शब्द है। अब आ गया हमारा विज्ञान, इसमें क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है, ये भी यौगिक शब्द है। अब हम ले लेते हैं सामाजिक, प्रत्यय लगा हुआ है, ये भी यौगिक शब्द है। तीनों प्रकार से मैंने आपको समझा दिया है। अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा, जब यौगिक ये होते हैं यौगिक, तो योग ऋण कौन से शब्द होते हैं? ये शब्द यौगिक तो होते ही हैं, परंतु इनका अर्थ एक विशेष अर्थ में होता है। जैसे समास भी होते हैं ये, लेकिन इनका अर्थ क्या होता है? एक विशेष अर्थ में होता है। बहुव्रीहि समास इसके अंदर आता है, जैसे लंबोदर है, जलज है, ठीक है। ऐसे शब्दों को योग ऋण शब्द कहते हैं। अब ऋण शब्द भी देख लेते हैं, इसको बेचारे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके उन्हें क्या कहते हैं? हम ऋण शब्द कहते हैं। भाई वो किसी के साथ मेल करके नहीं रहते हैं, उन्हें अकेला ही रहना पसंद है, ठीक है। उन्हें अपना अकेला ही रहना पसंद है। यौगिक जो हैं वो सबके साथ मिलके रहते हैं, और योग ऋण शब्द तो ऐसे हैं वो अपना अस्तित्व भी खो देते हैं, दूसरे को ही दे देते हैं अपना नाम। उन्हें किसी का लोभ लालच ही नहीं है। यौगिक हैं वो बेचारे थोड़ा बहुत मेल से रह लेते हैं, लेकिन ऋण शब्द ऐसे हैं वो किसी के साथ मेल नहीं करते हैं, उनका कोई खंड ही नहीं कर सकता, वो अपना अलग ही ढाई चावल अलग रंधे हैं उनके। तो क्या होता है? शब्द देख लेते हैं जिनमें ऋण शब्द होते हैं। चावल शब्द ऐसा है जिसको आप कितना भी अलग करके देख लो, उनके सार्थक जो खंड होंगे उनका कोई अर्थ नहीं होगा। कैसे? चा प्लस वल, ना तो चा का कोई अर्थ होता है, ना वल का कोई अर्थ होता है। जैसे नाक शब्द है, दिन शब्द है, घर शब्द है, मुँह शब्द है, घोड़ा शब्द है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो ऋण होते हैं, उनका यदि विग्रह किया जाए तो क्या होता है? संधि विच्छेद किया जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही था। आशा करती हूँ आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द तद्भव है ये आपको बताना है। बैंक, मुँह, मर्म या प्रताप? कौन सा शब्द ऐसा है जो तद्भव है? चलिए आंसर ले लेते हैं। आसान प्रश्न है ये। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। मुंह शब्द क्या है? ये तत्सम है। ये तद्भव पूछा है हमसे। मुंह शब्द क्या है? तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम क्या होगा? मुख होगा, ठीक है। मुख तत्सम होगा, लेकिन यदि मुंह लिखा हुआ है तो तद्भव होगा। बैंक तत्सम है, मर्म तत्सम है, प्रलाप तत्सम है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा हमें बताना है कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा है। मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई क्या भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा क्या नहीं है ये आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है बहुत, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऐसे ही प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा अब ये भी देख लेते हैं हम। भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछा है हमसे, ये बाकी सब भाववाचक संज्ञा हैं। मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। कैसे नहीं है ये भी देख लेते हैं। मिठाई जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। लेकिन इसका यदि भाववाचक संज्ञा हमें बनानी हो तो कैसे बनेगी? मिठास शब्द होता है वो भाववाचक संज्ञा होती है, मिठास। मिठाई यदि लिखा हुआ है तो जातिवाचक संज्ञा है। आशा करती हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन से हैं ये आपको बताना है।
संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, क्रिया विशेषण संबोधक विस्मयादिबोधक, इनमें से कोई नहीं। विकारी शब्द कौन से हैं ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन से विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द किन्हें कहते हैं ये पहले देख लीजिए, तभी आप बता पाएंगे। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन या कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है वो विकारी शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन या कारक के आधार पर परिवर्तन किया जाता है वो विकारी शब्द होते हैं। जल्दी से बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। ये चारों ही ऐसे हैं जिनमें लिंग, वचन या कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है या होता है। अब देख लेते हैं कैसे होता है। एक हम अनुवाद ले लेते हैं। लड़का पढ़ रहा है, एक वाक्य हमने ले लिया है, लड़का पढ़ रहा है। इसमें हमें लिंग परिवर्तन करना है तो कैसे करेंगे हम। लड़की पढ़ रही है। लड़का दौड़ रहा है, इसमें हमें वचन परिवर्तन करना है तो लड़के दौड़ रहे हैं हो जाएगा। लड़के के लिए आम लाओ, इसमें हमें कारक परिवर्तन करना है तो कैसे करेंगे। लड़कों के लिए आम लाओ। ठीक है, सारी चीज़ परिवर्तित हो गई। अब देख लेते हैं कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया कैसे परिवर्तित होती हैं। एक वाक्य लिखिए, नीला घोड़ा तेज दौड़ता है। नीला घोड़ा तेज दौड़ता है। इसमें क्या है, एक ही शब्द बदलने से पूरा सेंटेंस बदल जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नीला घोड़ा तेज दौड़ता है। यदि यहाँ पे घोड़ा की जगह पे घोड़ी कर दी जाए तो क्या हो गया, लिंग परिवर्तन हुआ, घोड़ी हो गया। नीला का क्या हो गया, नीली हो गया। नीली लगानी पड़ेगी, फिर नीली घोड़ी। क्या हो गया, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। विशेषण क्या हो गया, नीला हो गया। नीली घोड़ी क्या होती है, दौड़ती है। क्रिया जो हो गई वो हमारी दौड़ती हो जाएगी फिर इसके अनुसार। तो लिंग, वचन और क्रिया सभी बदल गई। लेकिन ये तेज जो है ये विशेषण नहीं होगा, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो सी क्रिया विशेषण, ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण है, इसका परिवर्तन नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन जो है क्रिया विशेषण संबोधक और विस्मयादिबोधक, ये अविकारी शब्द होते हैं, इनका परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विकारी शब्द होते हैं। प्रश्न है हमारा, आदर शब्द विशेषण बनेगा। आदर शब्द विशेषण बनेगा। आदर शब्द का क्या विशेषण बनेगा ये आपको बताना है। आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय या इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका विशेषण बनेगा ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए, आदर शब्द का विशेषण बना के देख लेते हैं हम। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा, आदरणीय इसका विशेषण बनेगा। आदर शब्द का कैसे बनेगा ये एक बार देख लेते हैं हम। क्रिया विशेषण और विशेषण में फ़र्क होता है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, लेकिन जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। आपने देखा होगा हम हमेशा कैसे बोलते हैं, आदरणीय शिक्षक गण को मेरा प्रणाम। ठीक है, आदरणीय क्रिया, ये क्या है, शिक्षक। शिक्षक कौन है हमारा, संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं हम, विशेषण हो गया हमारा आदरणीय। ठीक है, आदरणीय है शिक्षक, शिक्षक की विशेषता बता रहे हैं।
और इनमें से आदर पूर्वक जो है ये क्या होगा, क्रिया विशेषण है। मैं सभी शिक्षक गण को आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ये नमस्कार या प्रणाम से पहले लगाया तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण में प्रयोग होगा आदर पूर्वक। ठीक है, यदि आदर शब्द का क्रिया विशेषण बनवा रहा होता तो आदर पूर्वक लगाते हम, लेकिन यदि आदर शब्द का विशेषण बनवा रहा है वो, तो आदरणीय लगाएंगे। आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्या कहलाता है ये आपको बताना है। धातु, कारक, क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न बहुत अच्छे हैं आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है ये आपको बताना है। चलिए आंसर ले लेते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, पिशुन का पर्यायवाची शब्द है। क्या है पिशुन का पर्यायवाची शब्द ये आपको बताना है। पिशाच है, चुगलखोर है, पीसना है या बेईमान है। अच्छा प्रश्न है, आंसर दीजिए जल्दी से। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है पिशुन का पर्यायवाची, और हम जैसे लोग ही भाई इसको गलत भी करते हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। सबसे पहले लास्ट ऑप्शन से देख लेते हैं हम। बेईमान। बेईमान क्या है, किसका पर्यायवाची होता है बेईमान। बदनीयति, घोटाला, लालच, भ्रष्टाचार, वचन भंग, अत्याचार, धोखेबाजी, राजद्रोह, अराजकता, दगा या अन्याय। इन सब शब्दों का पर्यायवाची क्या होता है, बेईमान होता है। पिशुन कहीं नहीं आया इसमें। पीसना किसका पर्यायवाची होता है ये देख लेते हैं। दलना, कुचलना, नष्ट करना, तोड़ना, इसका पर्यायवाची पीसना होता है। ठीक है, पिशाच किसका पर्यायवाची होता है ये भी देख लेते हैं। पिशाच असुर का पर्यायवाची होता है। असुर, निशाचर, राक्षस, दैत्य या रजनीचर। अब ऑप्शन बच गया हमारा बी, चुगलखोर। पिशुन का पर्यायवाची शब्द क्या है, चुगलखोर। ठीक है, और भी पर्यायवाची होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं, विश्वासघाती, कपाश, नीच, नारद और कौवा। ये चुगलखोर के पर्यायवाची होते हैं। एक पर्यायवाची पिशुन भी होता है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। कभी कभी नारद के पर्यायवाची में भी पूछ लेता है, चुगलखोर होता है, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, मंद का विलोम क्या है। मंद का विलोम शब्द सुस्त है, धृत है, शीघ्र है या त्वरित है। क्या होगा, आंसर आपको बताना है। मंद का विलोम शब्द, मंद का अर्थ क्या होता है, धीमा या सुस्त। ये मंद का अर्थ होता है। ठीक है, अब हमें इसके अकॉर्डिंग बताना है कि इसका विलोम क्या होगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। आसान प्रश्न है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, द्रुत। ऑप्शन तो हमारे शीघ्र और त्वरित भी सही हो सकते थे, लेकिन ये क्यों सही नहीं है, क्योंकि द्रुत में ये दोनों ही आ जाते हैं। द्रुत का मतलब क्या होता है, तीव्र, प्रखर, त्वरित, जल्दी, शीघ्र, तेज या तीव्र गति। ठीक है, ये होता है द्रुत का मतलब। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, जो छूने योग्य ना हो, इसके लिए एक शब्द बताना है। क्या होता है जो छूने योग्य ना हो। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जो छूने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द।
जो छूने योग्य ना हो, अछूत, अछूता, छूत या अक्ष, क्या होता है उसके लिए एक शब्द जो छूने योग्य ना हो? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। जो छूने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द अछूत होता है। लेकिन अछूता किसे कहते हैं ये भी देख लेते हैं। जो छुआ ना गया हो उसे अछूता कहते हैं। याद रखनी बात है, ये आपको याद रखना है। जो छुआ ना गया हो उसे तो अछूता कहते हैं, लेकिन जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा उल्टे छुरे से मुड़ना। उल्टे छुरे से मुड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। जमीन नाम करना, धन कमाना, अपना स्वार्थ साधना या बेवकूफ बनाकर लूटना, क्या होगा सही आपको ये बताना है। उल्टे छुरे से मुड़ना, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा? चलिए आंसर ले लेते हैं। उल्टे छुरे से मुड़ने का मतलब होता है डी ऑप्शन, बेवकूफ बनाकर लूटना। ठीक है, छुरे से मुड़ना होता ओनली तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना भी सही हो जाता। लेकिन क्या है उल्टे छुरे से मुड़ना, तो इसका मतलब बेवकूफ भी बना रहा है, वो बेवकूफ बना रहा है और बाद में लूट रहा है। ठीक है, किसी को मूर्ख बनाकर धन लूटना होता है उल्टे छुरे से मुड़ना। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न है हमारा सिर सहलाए भेजा खाए, कहावत का अर्थ है। आपको कहावत का अर्थ बताना है। सिर सहलाए भेजा खाए, किसी के सिर पर सवार हो जाना, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, चापलूसों के कहने को करना, एकदम निकट आकर शोरगुल करना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आसान प्रश्न है, क्या होगा आंसर? आंसर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। ठीक है, सिर सहलाए भेजा खाए का कहावत का अर्थ होता है दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। रूपक, वक्रोक्ति, अन्योक्ति या अतिशयोक्ति, कौन सा अलंकार है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए पहले इसका अर्थ जान लेते हैं, बाद में इसमें हम क्या लगाएंगे, अलंकार बताएंगे। संदेशनी मधुबन कूप भरे का मतलब होता है संदेश इतने थे कि मधुबन के सारे कुएं भर गए। कभी ऐसा हो सकता है कि इतने संदेश आ जाएं कि सारे कुएं भर जाएं? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी सही होगा। कैसे होगा कि उपमेय को निगलकर उपमान के साथ अभिन्नता प्रदर्शित करता है, या सीधे शब्दों में कहा जाए तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात करना, वो क्या होता है? उसमें अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बात को इतना बढ़ा चढ़ा दो कि संभव ही ना हो सके, वो क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, तो संदेश इतने हो सकते हैं कि कभी के मधुबन के कुएं भर जाएं, क्या हो सकता है? ऐसा संभव नहीं हो सकता ना। तो इसमें बात को बहुत ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया गया है, ये हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, एक ऐसा ही अलंकार और आता है, आंसुओं से नदियां बह गईं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आंसुओं से नदियां बह जाएं? नहीं हो सकता ना, उसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार होता है।
जब बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दिया जाए, लिमिट ही पार कर दी जाए, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास ने, गोविंद दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, किसने लिखी थी अपनी आत्मकथा हिंदी में सबसे पहले? चलिए आंसर ले लेते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा सबसे पहले लिखी थी हिंदी भाषा में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? रसखान, मीराबाई, सूरदास या कबीरदास? कौन सा कवि ऐसा है जो बाल चित्रण में सबसे श्रेष्ठ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सूरदास जो हैं ये बाल चित्रण में सबसे श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? अच्छा प्रश्न है। मैं एक प्रश्न रोज लेती हूँ ऐसा, आपको जल्दी से आंसर बताना है। आपको सारी की पता है, संयोजक चिन्ह आपको सभी पता है, जल्दी से लगा के देख लीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, किंतु किसमें लगता है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। संयुक्त वाक्य में किंतु लगता है। मैंने कल भी बताया था संयुक्त वाक्य के संयोजक चिन्ह क्या होते हैं, और, एवं, परंतु, इसलिए, किंतु, तथा या फिर। ये संयोजक चिन्ह किसके होते हैं? संयुक्त वाक्य के होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा शुद्ध है ये आपको बताना है। वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। जल्दी से बताइए कौन सा सही है इनमें। जल्दी से बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। आसान प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है हमारा, वह दंड देने योग्य है। जब देने लगी है तो योग्य क्यों लगाया है? एक ही चीज लगनी चाहिए थी। ऑप्शन है हमारा, दंड लेने योग्य है। दंड कोई वस्तु है जिसे हम लेंगे खुद। दंड कोई मूल्यवान चीज है जिसे हम पाने की इच्छा रखेंगे या पाने योग्य उसको बोलेंगे? नहीं ना। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, वह दंड के योग्य है। ठीक है, वह दंड के योग्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, शुद्ध शब्द का चयन करें। शीर्षक शब्द लिखा हुआ है और आपको बताना है शुद्ध किस प्रकार से लिखा जाता है शीर्षक शब्द। 4 विकल्प आपको दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है किस प्रकार से सही लिखा हुआ है शीर्षक। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन सा सही है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, शीर्षक। ठीक है, शीर्षक ए ऑप्शन की तरह लिखा जाता है भाई, याद रखना। श के ऊपर रह लगता है, कै के ऊपर रह नहीं लगता है। शीर्षक। ठीक है,
बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और गलत हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम इस पे। बस इस बात पे ही कंफ्यूज होते हैं कि ये जो रे लगता है ये कै के ऊपर लगता है या सै के ऊपर लगता है। ठीक है, तो सै के ऊपर रे लगता है, कै के ऊपर नहीं लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, पौधा का पर्यायवाची है, पादप है, विटप है, वृक्ष है या पेड़ है। पौधे का पर्यायवाची क्या होता है ये आपको बताना है। चलिए, बहुत आसान प्रश्न है। पौधा का पर्यायवाची विटप नहीं होगा, विटप झाड़ी का होता है। वृक्ष और पेड़ ये पेड़ के पर्यायवाची होते हैं, बड़े पेड़ के। लेकिन पौधा छोटा पौधा होता है, ये पादप इसका पर्यायवाची होता है। पादप का मतलब होता है छोटा पौधा। और विटप झाड़ी को कहते हैं। वृक्ष और पेड़ ये बड़े होते हैं, जिनकी शाखाएं बड़ी होती हैं, मजबूत होती हैं। पौधा जिनकी डालियां कमज़ोर होती हैं, नाजुक होती हैं। ठीक है, वृक्ष पीपल का होता है और पौधा गुलाब का होता है। ठीक है, पौधा के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे छुप और गुल्म, ये भी पौधे के पर्यायवाची हैं। याद रखने के लिए मैंने लिख दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, भरपेट में समास है। कौन सा समास है भरपेट में? अव्ययीभाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद्व समास है। जल्दी से आंसर दीजिए, भरपेट शब्द में कौन सा समास है? बहुत आसान प्रश्न है। आज के सेशन का लड्डू प्रश्न यही है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। विग्रह करेंगे। भर कोई शब्द नहीं होता है, मूल शब्द पेट है। भर इसमें अव्यय जुड़ा हुआ है, तो जिसमें अव्यय जुड़ा हो और प्रथम पद अव्यय हो वो अव्ययीभाव समास होता है। जिस समास में प्रथम पद अव्यय होता है उसमें अव्ययीभाव समास होता है। भर अव्यय लगा हुआ है, मूल शब्द पेट है, तो अव्ययीभाव समास हो गया ये। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, गिरिंद्र शब्द में संधि है। कौन सी संधि है गिरिंद्र शब्द में, ये आपको बताना है। और ये भी कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, गिरिंद्र शब्द का संधि विच्छेद कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वर संधि में भी कौन सी संधि है ये बताना है, और कैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे ये आपको बताना है। आंसर मैंने बता दिया है। गिरिंद्र शब्द में यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं, इसमें स्वर संधि है। आपको ये बताना है कि स्वर संधि में भी कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। जल्दी से बताइए। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आंसर दीजिएगा तब जाइएगा। गिरिंद्र शब्द में संधि स्वर है, ये मैंने बता दिया है। अब दो प्रश्न के आंसर आपको देने हैं। गिरिंद्र शब्द में कौन सी संधि है, स्वर संधि का कौन सा पार्ट है, और गिरिंद्र शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा। अच्छा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आंसर ले लेते हैं। स्वर में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है, और संधि विच्छेद कैसे करेंगे इसका? गिरी प्लस इंद्र। ठीक है, ई की मात्रा आ रही है तो क्या होगा? दीर्घ संधि होगी, स्वर दीर्घ संधि। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए भाई। इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, बिना कहे ही कर दिया करो, कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कमेंट भी